श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को गोविंद की प्राकट्य की कथा सुनाई। कितना समय व्यतीत हो गया? 4 दिन और 4 रात्रि अखंड निरंतर। श्रोताओं, गंगा के तट पे हो रहा है कृष्ण चरित गायन। सुन रहे परीक्षित श्रद्धा से, सुखदेव कर रहे पारायण। कलयुग में श्री कृष्ण कथा त्रियताप नसाने वाली है। श्रोता और वक्ता दोनों को हरिधाम पठाने वाली है। ऐसे विशाल मंदिर में आप और हम बैठे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, कृष्ण का जन्म हुआ। इतना कहकर के मौन हो गए। जिस प्रकार से कल हम जन्म करके मौन हो गए, अब तो चलो 8 बज गया पंडित जी, हैं? जब श्री सुखदेव जी मौन हो गए, परीक्षित जी सोचे कुछ विचार कर रहे होंगे कि क्या बोलूं आगे। तो 2 मिनट का वेट किए, रहा नहीं गया। क्यों बंद हो गए? जिस अमृत को पीने के लिए मैं इतना समय व्यतीत कर दिया, उस अमृत का ढक्कन बस खोल के दर्शन करा दिए, फिर बंद कर दिए। क्या बात है? हाथ जोड़ के, गुरुजी आप मौन कैसे हो गए? इस गद्दे को थोड़ा हटा दो यहां से, एक गद्दे को उठा दो यहां से। आने जाने में दिक्कत होती है। सज्जनों, श्री गुरु जी से जैसे सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आप मौन कैसे हो गए, क्यों, क्या बात है? बोले, राजन, चार दिन व्यतीत हो गए हैं, 4 रात्रि व्यतीत हो गई हैं। मैं तो सन्यासी हूं, मुझे अभ्यास है एक आसन में बैठने का, और लाग समाधि अखंड अपारा। कितना समय व्यतीत हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। एक बार समाधि लग गई, सालों साल निकल गया। तुम राजा हो, भोगी को एकदम से योगी बनाया जाए तो योगी नहीं बनेगा, रोगी हो जाएगा। राज को भोग करके अभी आए हो, 4 दिन 4 रात्रि हो गई, आपने जलपान भी नहीं किया, आपने अपना आसन भी चेंज नहीं किया। राजन, उठो, जाओ कुछ जलपान कर लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। बोले, गुरुजी, पीने को अमृत मिल रहा हो, गंगा जल कौन पिएगा? शुद्ध स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा हो, पोखरे का जल कौन पिएगा? इतना दिव्य अमृत आपके श्रीमुख से झरझर झरझर करके बारिश हो रही है, और उसे मैं पी रहा हूं। मुझे जलपान करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो कृष्ण कथा सुनाइए जिसका इंतजार था।
धन्य है परीक्षित, श्रोता तो मैंने बहुत देखे, लेकिन अभी आप जैसा श्रोता मैंने देखा नहीं। धन्य है परीक्षित, तुम तो योगियों के भी योगी हो, भोगी नहीं हो। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, लेकिन परीक्षित ने कहा नहीं उठूंगा मैं, मुझे तो कृष्ण कथा का ही रसपान करना है, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। सज्जनों, इधर कल हमने कंस का जन्म नहीं सुनाया था, क्योंकि विचार हमारे गुरुजी के भी यही रहते थे कि दुष्टों को जल्दी से बुलाना भी नहीं चाहिए और ज्यादा समय तक रखना भी नहीं चाहिए। तो कल यदि बुला लेते तो 3 दिन रहते मामा जी, आज बुलाएंगे तो 2 दिन में चले ही जाएंगे, है ना। इधर जो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उग्रसेन महाराज की कोई संतान नहीं थी। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किए, यज्ञ की कृपा से पत्नी गर्भवती हुई। जिस समय गर्भधारण हो उस समय बहुत सावधानी से रहना चाहिए। पत्नी गर्भ को लेकर के वन विहार के लिए गई और उस वन में गई जहां द्रुमिल रहता था। द्रुमिल नाम का दैत्य, उसकी छाया पड़ गई उस गर्भ में। इसलिए माताओं को, बहनों को इतनी श्रद्धा के साथ भक्ति में रहना चाहिए। घर से तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए बिना काम के। वन विहार करने के लिए गए, द्रुमिल की छाया पड़ गई, पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण आए, कुंडली बनाई। ब्राह्मणों ने कहा पुत्र तो आपका है, लेकिन छाया दैत्य की पड़ गई है तो दैत्यों की भांति रहेगा, दुष्ट रहेगा। ये ऐसे दुष्ट को रख करके मैं क्या करूंगा। लता पत्रों में लपेटा और लपेट करके श्री यमुना जी में बहा दिए। जैसे यमुना जी में बहा दिए, वैसे वो पुत्र श्री सुरसेन जी को प्राप्त हुआ। सुरसेन जी उसको लेकर के आए। सुरसेन के पुत्र एक हैं जिनका नाम है वसुदेव। वसुदेव जी के साथ में कंस की मैत्री हो गई। कुछ समय बीतने के बाद संत नारद को गुरु बनाए। गुरु बनाने के बाद नारद जी ने ज्ञान दे दिया, तुम्हारे पिता के ये कारनामे हैं तुम्हारे साथ। क्योंकि वो कौन था? कंस। कंस कोई और नहीं था, वो तो परमात्मा का पार्षद था। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि प्रिय के दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय दान सबको, जय और विजय जान सबको। कोई और नहीं, भगवान के द्वारपाल पार्षद ही थे वो। श्राप प्राप्त हो गया। बोले भक्त बन के जाओगे कि दैत्य बन के जाओगे? जिस समय श्राप लगा, बोले भक्त बन के जाने में क्या फल है और दैत्य बन के जाने में क्या फल है? बोले भक्त बन के जाओगे तो 7 जन्म मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, 7 जन्म बाद तुम्हारे यहां एंट्री होगी। दैत्य बन के जाओगे तो 3 जन्मों के लिए जाना पड़ेगा। द्वारपालों ने सोचा वृथा न हो ये संत ऋषि वाणी। श्राप तो मिल गया, दैत्य बनना तो पड़ेगा ही, भगवान की सेवा तो छूटेगी ही। भक्त बन के जाऊंगा तो 7 जन्म रहना पड़ेगा, भगवान की सेवा करूंगा तो जल्दी मृत्यु भी नहीं होगी, आयु भी बढ़ती रहेगी, भगवान से बहुत समय दूर रहना पड़ेगा। बोले दैत्य बन करके ही जाना ठीक है।
दैत्य बन के जाऊंगा, पाप बढ़ेगा। जब मेरा पाप बढ़ेगा तो स्वयं नारायण आएंगे उस पाप से उबारने के लिए, मेरा संहार करने के लिए। तो जल्दी मृत्यु भी होगी और श्राप भी मुक्त हो जाएगा। एक जन्म में रावण कुंभकर्ण, दूसरे जन्म में कंस, दंत्रवुक्त, बाणासुर, 3 जन्मों में इस तरीके से विभाजित हुआ। वही द्वारपाल आज भगवान का कंस बन करके आया। कंस और शिशुपाल। सज्जनों, गुरु जी से जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, हिमालय चला गया। हिमालय जाते ही भगवान शिव की अर्चना पूजना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान से वरदान मांगा, मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा, इस मृत्युलोक में जाने वाला कभी अमर नहीं हुआ। मृत्युलोक में जो गया है उसको मरना ही पड़ेगा। लेकिन हां, एक व्यवस्था मैं कर सकता हूं, तुम्हें मैं ये धनुष देता हूं, इस धनुष को ले जाओ। जब तक इस धनुष की सुरक्षा करोगे तुम, तब तक तुम्हें कोई नहीं मारेगा। साधारण इस धनुष को कोई भंग कर पाएगा नहीं, और जो इस धनुष को भंग कर देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें मारेगा ही। धनुष लेकर के आया, अपने पिता उग्रसेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया, पिता को कारागार में बंद कर दिया। और इधर मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। 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 साधु संग कर बाबरी सेवा। साधु ने संग कर बाबरी सेवा। इधर तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं। पिताजी को कारागार में बंद कर दिए। बंद करने के बाद, पिताजी को कारागार में बंद करने के बाद स्वयं राज अभिषेक करा करके बैठ गया, राजा बन करके। सज्जनों, इधर वसुदेव जी तो मित्र थे ही। शूरसेन के छोटे भाई देवल हैं। देवल की पुत्री देवकी है। देवकी विवाह के योग्य हुई और वसुदेव जी के साथ कंस ने विवाह करा दिया, अपने चाचा की बेटी के साथ। विवाह जैसे हुआ, रथ में बैठा करके बहन को विदा करने के लिए जाने लगा। इतना प्रेम करता था बहन से। अपनी बहन को मेरे साथी के साथ नहीं भेजूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। और जैसे रथ में बैठ करके जाने लगा, मध्य रास्ते में पहुंचते ही आकाशवाणी हुई, रथ को रोका, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मार दूंगा। केसों को पकड़ करके खींचा। खींचने के बाद श्री वसुदेव जी आए, पकड़ लिए। मैं वचन देता हूं, छोड़ दो। छोड़ दिए। पहले पुत्र हुआ सुतकीर्ति लेकर के आए वसुदेव जी, ये आपकी अमानत है। भोजराज कंस की जय हो। इसको संभालो। बोले, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो अष्टम गर्भ से है। जब अष्टम गर्भ आए तो लेकर आना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। सज्जनों, भगवान भी सोचे कि ये तो पुण्य करने लगा, वापस करने लगा। यदि ये पुण्य करने लगेगा, पाप इसका बढ़ेगा नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा। संत नारद को फिर प्रेरित किए,
संत नारद आकर के अष्टदल कमल का दर्शन करा करके और पुनः जितने पुत्र हुए थे सबको बुलाने के बाद सबको मार दिया। देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। 6 गर्भ को नष्ट करने के बाद 7वें गर्भ में श्री बलराम जी आए। योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को स्थापित किया गया। अष्टम गर्भ पे स्वयं आए और गोकुल में भगवान की योग माया ने जन्म लिया। कारागार में जन्म लेते ही श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल लेकर के गए। उधर से योग माया को लेकर के आ गए। जैसे योग माया को लेकर के आते हैं, कंस को पता चला अष्टम गर्भ आ गया। पागलों की भांत दौड़ा और दौड़ करके तुरंत उसको उठा लिया। वो थी कन्या। बहन देवकी ने पैरों को पकड़ लिया। ये तो अबला है। भोजराज कंस आपकी जय हो, ये तो पुत्री है, इसे छोड़ दो। एक बार मन में विचार आया, ठीक कह रही हो, ये तो पुत्री है, अबला है, ये क्या करेगी मेरा। वापस करने लगा। वैसे मंत्रियों ने कहा, राजन भगवान बहुत चतुर हैं। अष्टम गर्भ में आना था तो कन्या को भेज दिए। इस कन्या के गर्भ से जन्म लेकर के आपको मारेंगे, इसलिए इसको छोड़ो नहीं। तुरंत देवकी के हाथ से उस कन्या को खींचा दुष्ट ने और जैसे पटका वैसे उड़ गई आकाश में। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला इस ब्रज 84 कोस में जन्म ले लिया है। चतुर्भुज रूप धारण करके आकाशवाणी करके चली गई। हाथ जोड़ करके दौड़ता है, मैया इतना तो बता दे कहां जन्म लिया है। ब्रज 84 कोस में बहुत गांव हैं, 1-2 गांव नहीं है, मैं कहां ढूंढूंगा। अब तो हालत खराब हो गई। मेरा काल मेरे हाथ से निकल गया। कहां जाऊं कहां और खोजूं कहां। बस तेरे ही नाम की टेंट कसी है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति क्या देखते हैं? भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मुझे कैसे भजा है। भगवान इतना देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे कितना भजा है। स्वामी जी कहते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो। भाव को भाव अलख आलस हो। भाव को भाव अलख आलस हो। भाव को भाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल सुरस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो। भगवान